आखिर कौन सी ऐसी मुश्किल खड़ी करने जा रही है जीनिया फरियाल की जिंदगी में। यहाँ पर हमें तो लगता था कि जीनिया जो है वो फरियाल का पीछा छोड़ देगी, लेकिन ऐसा कुछ भी मुमकिन ना हो सका। यहाँ पर शहराम से माफी मांगने के बाद जीनिया को लगता है कि अब शहराम उसकी जिंदगी में वापस आ जाएगा, जिसके लिए अब वो एक नई ही चाल चल रही है। और दूसरी ही तरफ आप लोग देखोगे कि यहाँ पर जैसे ही सीरत जीनिया से ये पूछेगी कि क्या वो इस प्रपोजल के लिए राजी है, तो वो अपनी माँ को भी राजी कर देगी और यही कहेगी कि बिल्कुल मैं इस प्रपोजल के लिए राजी हूँ। लेकिन यहाँ पर अब कानो कान जिसको जीनिया के सारे प्लानों का पता होता था, अब उसे भी पता नहीं चलने देगी जीनिया के वो फरियाल के लिए कौन सी नई प्लानिंग तैयार कर रही है। तो जैसे ही वो शहराम से मिलेगी तो अब उसकी कोशिश यही होगी कि वो जल्द से जल्द शहराम को फिर से हासिल कर ले और जीनिया और शहराम एक हो जाएं और फरियाल जो है उसकी जिंदगी को एक बार फिर से तबाही के दहराने पर लाकर खड़ा कर दे, जिसके लिए वो इनके दरमियान इंटरफेयर करेगी और इसके बाद इनके दरमियान दूरियां पैदा करने की कोशिश करेगी। लेकिन शहराम वो जानता है कि फरियाल उससे कितनी मोहब्बत करती है और बीमारी में भी उसने उसका कितना साथ दिया है। तो अब शहराम तो जीनिया की तरफ बिल्कुल भी नहीं होगा, बल्कि जो जीनिया की जिंदगी में नया आया है वो ही जीनिया को उसका असल चेहरा दिखाएगा। यहाँ पर जीनिया की अकड़ तो टूट जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जीनिया अभी तक अपने इसी गरूर में है कि वो कुछ भी कर सकती है। तो दूसरी ही तरफ आप लोग देखोगे कि जैसे ही सीरत उसकी बात पक्की कर देगी तो वहां पर ये डिमांड भी रखेगी कि ये घर जो है वो भी उसके नाम कर दिया जाए। तो यानी वो घर तो अपनी बेटी के नाम करवा लेगी, लेकिन अब उसको अपनी बेटी के लिए वो सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा जो कुछ उसने फरियाल की राह में जंजीरें खिलारी थी। इफ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर।